जन सभी प्यारे साथियों को मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टर्बो क्लासेस यूपी पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज जो है युद्ध जो है चर्चा का विषय बना हुआ है, चाहे वो भारत पाकिस्तान का युद्ध हो, चाहे इजराइल हमास का युद्ध हो, या फिर रूस यूक्रेन का युद्ध हो, जो कि सबसे ज्यादा आज की डेट में दहशत का एक विषय बना हुआ है। सारे देशों में इसकी चर्चा है, सारे देशों में इसकी जो है दहशत बनी हुई है कि क्या न्यूक्लियर बम है या जो भी परमाणु बम है हमारे यहाँ, अगर परमाणु बम का प्रयोग हो रहा है तो विश्व में इससे क्या खतरा होने वाले हैं, क्या समस्याएं उत्पन्न होने वाली हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि देखा जाए तो 1980 से अब तक जो परमाणु बम है उनकी संख्या घटी है। इसके लिए सारे देश काम कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग इसमें आ रहे हैं कि परमाणु जो बम है इनका प्रयोग ना किया जाए, परमाणु हथियारों का प्रयोग बिल्कुल ना किया जाए, जिससे कि ये दुनिया विनाश की ओर भी जा सकती है। तो उसमें सबसे जो एक चर्चा का विषय आज की डेट में है, क्या है न्यूक्लियर विंटर थ्योरी। तो आज हम लोग जानेंगे कि न्यूक्लियर विंटर थ्योरी क्या है, ठीक है, और परमाणु बम में इसका क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो इसके विषय में आज हम लोग संपूर्ण जानकारी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ये चर्चे में इसलिए है कि इस समय दुनिया जो है ऐसे मोड़ पे खड़ी है जहां जंग का जो है साया मंडरा रहा है। अभी आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच पहलगांव जो है वहां पे एक आतंकवादी घटना हुई है, जहां पे लगभग 28 से 29 लोग बेकसूर लोग मारे गए हैं। बदले में भारत ने भी अपना जो है कदम उठाया है। लगभग 9 आतंकवादी ठिकानों पर बमबारी हुई है। तो इससे एक बहुत ही बड़ा खतरा मंडरा रहा था कि क्या विश्व युद्ध, तीसरे विश्व युद्ध की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल में सीज फायर हो चुका है, युद्ध पे विराम लग चुका है, ठीक है। तो भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। रूस और यूक्रेन की जंग हर दिन और भीषण होती जा रही है। आपको पता है पिछले कई महीनों से रूस और यूक्रेन के बीच एक घमासान युद्ध हो रहा है। लगातार दोनों देश मानने को तैयार नहीं है, बमबारी बहुत ज्यादा हो रही है, जमीन वहां की बंजर हो चुकी है। वहां के जो राष्ट्रपति, जो भी लोग हैं, वहां के बड़े बड़े नेता लोग हैं, सारे लोग दूसरे देश में शरण ले चुके हैं। लेकिन फिर भी जो जंग है वो दिन का दिन वो दुश्मनियां बढ़ती ही जा रही हैं, और इधर भारत और पाकिस्तान का तनाव भी दिन का दिन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और इजराइल और गाजा के बीच भी लगातार तबाही लिखी जा रही है, लगातार कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। हालांकि अगर देखा जाए तो हम लोग भी पहले युद्ध के पक्ष में होते थे कि युद्ध होना चाहिए, लेकिन जब चीजों को समझा, चीजों को पढ़ा, तो हम लोगों को ये पता चला कि युद्ध किसी भी चीज का अंत नहीं है। युद्ध का जो परिणाम होगा हमें हमेशा भयानक ही होगा, ठीक है। अगर परमाणु जैसे हथियारों का प्रयोग हो रहा है तो दुनिया तबाह हो जाएगी। जब इसके विषय में हम लोगों को पता चला, जानकारी हासिल हुई, तब से हम लोग कभी भी युद्ध के पक्ष में नहीं रहते हैं। समझौता बहुत ही बेहतर चीज है, ठीक है। लेकिन कहते हैं ना, जैसे पाकिस्तान पाकिस्तान जैसे देश है जो मानने को तैयार नहीं है, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि युद्ध अंतिम मार्ग होता है। जब कोई रास्ता नहीं होता तो युद्ध तो अंतिम मार्ग होता है। 1980 में पेश की गई हिरोशिमा, ठीक है, एक रिपोर्ट पेश की गई थी जो 1945 9 अगस्त और 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर जो परमाणु हमले हुए थे उसका असर देखते हुए 1980 में एक रिपोर्ट पेश की गई थी। उसमें क्या बताया गया है, आइए जानते हैं। परमाणु युद्ध का असर, वैश्विक तापमान में गिरावट होगी, ठीक है। जो वैश्विक तापमान है उसमें गिरावट होगी। ऐसा माना जाता है कि अगर हम परमाणु हथियारों का प्रयोग कर रहे हैं तो जो हमारा सूर्य की जो किरणें हैं वो पृथ्वी पे नहीं आ पाएंगी, ठीक है, क्योंकि सब वायुमंडल में सब धुआं धुआं होगा, ठीक है, जिसकी वजह से पृथ्वी तक किरणें, वायु जो है सूर्य की किरणें बिल्कुल नहीं आ पाएंगी, ठीक है। इतना ज्यादा ये खतरनाक होते हैं परमाणु हमला। वैज्ञानिकों का दावा, परमाणु विस्फोट के बाद धरती का औसतन तापमान 10 सालों में लगभग 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। ये हमारे यहाँ के वैज्ञानिकों का दावा है। सूरज की रोशनी बाधित होगी, पेड़ पौधे मुरझा जाएंगे, वैश्विक खाद्य उत्पादन उत्पादन जो होगा वो भी प्रभावित होगा, और इसका परिणाम होगा भूखमरी और खाद्य संकट। मतलब सूरज की रोशनी बाधित होगी, पेड़ पौधे जितने भी हैं ये सब मुरझा जाएंगे, वैश्विक खाद्य उत्पादन मतलब जमीनें जो है वो बंजर हो जाएंगी, ठीक है। और इसका जो परिणाम होने वाला है भूखमरी और खाद्य का बहुत ज्यादा जो है संकट विश्व लेवल पे देखने को मिलेगा। इससे कोई एक देश नहीं प्रभावित होगा, इससे सारा विश्व जो है वो परेशान हो जाएगा। बम चाहे कहीं भी परमाणु हथियारों का प्रयोग हो, लेकिन इसका जो असर है वो विश्व में आपको देखने को मिलेगा। मॉडर्न क्लाइमेट मॉडल, वर्तमान जलवायु परिवर्तन के आधार पर अधिक गंभीर परिणाम, ठीक है। रूस और अमेरिका के बीच युद्ध से न्यूक्लियर विंटर और समुद्र का तापमान गिर सकता है। धरती न्यूक्लियर आइस एज में प्रवेश कर सकती है जो हजारों सालों तक चलेगी। वर्तमान में 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं,
अमेरिका, रूस, भारत, पाकिस्तान, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, उत्तर कोरिया और इजराइल, ये 9 देश हैं जिनके पास आज की डेट में परमाणु हथियार है। विशेषज्ञों का अनुमान है भारत पाक परमाणु युद्ध में लगभग 13 करोड़ लोगों की तत्काल मौत हो सकती है। ये हमारे यहाँ के वैज्ञानिकों का दावा है कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध अगर होता है और उसमें परमाणु जो है हथियारों का प्रयोग किया जाता है तो उसमें लगभग 13 करोड़ लोग तत्काल तत्काल जो है मौत के घाट उतर जाएंगे। जंग के 2 साल बाद 2.5 अरब लोग भुखमरी का शिकार हो सकते हैं। ये डाटा है, ठीक है। अब तक कैसे बची दुनिया? वैज्ञानिकों के मुताबिक न्यूक्लियर विंटर थ्योरी ने, अब समझिए न्यूक्लियर विंटर थ्योरी क्या है। न्यूक्लियर विंटर थ्योरी ने अब तक दुनिया के एक बड़े परमाणु युद्ध से बचाए रखा है। एटमी हथियारों को उत्पादन और इस्तेमाल में कमी। 1980 के दशक में 65,000 परमाणु हथियार थे, आज 12,512 रह गए हैं। मतलब जो परमाणु हथियार हैं उनकी संख्या लगातार घटी है। इसके लिए अमेरिका के राष्ट्रपति 1986 में अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने इस थ्योरी के आधार पर नियंत्रण की दिशा में कदम उठाए, जिसका परिणाम है कि जो परमाणु हथियार है उनमें काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है 1980 के दशक से अब तक। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये न्यूक्लियर जो थ्योरी थी आपको समझ में आई होगी। तो आप कमेंट में जरूर बताएंगे कि क्या युद्ध जरूरी है, क्या युद्ध के परिणाम अच्छे होंगे, ये कमेंट में जरूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।